अरेंज मैरिज वाली की ताजा, लव मैरिज वाली की बासी रसोई। माता रानी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर यूं ही बरसाए रखना। पूजा कर अनुराधा सारे कमरों हॉल में आरती देने के बाद आरती की थाली लिए अब रसोई में आती है और रसोई में भी आरती देकर गैस पर तिलक लगाकर पूजा के कुछ फूल रख देती है और हाथ जोड़कर कहती है, मां अन्नपूर्णा, मेरे रसोई घर को हमेशा अपने अन्न से भरा ही रखना। जिसके बाद अब अनुराधा सबसे पहले घर में विराजे लड्डू गोपाल और गाय माता के लिए रोटी बनाती है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाकर गाय माता को भी रोटी दे आती हूँ, फिर इन लोगों का भी नाश्ता बनाना है। थोड़ी देर में ही अनुराधा सभी के लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। क्या बात है भाग्यवान, आज तो तुमने नाश्ते में काफी कुछ बनाया है। यम, प्याज के पराठे भी बने हैं माँ। अब आप भी बैठ जाओ वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अगर मैं तुम लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी तो रसोई घर साफ कौन करेगा? तुम लोग जानते हो ना कि मुझे रसोई घर हमेशा साफ ही पसंद है। ओफो माँ, अगर रसोई साफ करने में थोड़ी सी देर हो जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। क्या कहा तूने? जानता भी है कि रसोई घर गंदा होने से मां अन्नपूर्णा कितना नाराज हो जाती हैं। उनकी वजह से ही आज तुम लोगों की थाली में अन्न है, समझे? अनुराधा अब अच्छे से पूरी रसोई घर को साफ कर सारे बर्तन धोकर आखिर में नाश्ते के लिए बैठ जाती है। नाश्ता करने के बाद अनुराधा, कल रात जो तुमने पनीर की भुर्जी बनाई थी ना, वो बच गई थी, गरम करके दे देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। अरे तो मैं ताजा बना देती हूँ, बासी खाने से तबीयत खराब होती है। बासी खाना और गंदी रसोई घर में पनौती की निशानी होती है। तुम और तुम्हारी बात है, कभी कभी तो मेरी समझ के परे है। अनुराधा को शुरू से ही अपने घर की रसोई से काफी प्यार था। रसोई में हमेशा साफ सफाई रखना और सभी को हमेशा ताजा खाना खिलाना ही अनुराधा का पहला काम था। तो वहीं अनुराधा के पड़ोस में रह रही शशिकला के घर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सविता, आज चाय मिलेगी या नहीं? कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से चाय ले आ। सोफे पर बैठी शशिकला काफी देर से चाय का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे रसोई के अंदर से कुछ जलने की बदबू आती है। ये मेरी रसोई से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? सविता क्या कर रही है रसोई में? शशिकला जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि गैस पर चाय उबली पड़ी है, तो वहीं किचन की स्लैब पर 2 दिन पुरानी आलू गोभी की सब्जी रखी हुई, जिसके अंदर से काफी तेज महक आ रही होती है। तूने तो पूरी मेरी रसोई को बदबू से महका दिया है। ये सब क्या है सविता? और ये आलू गोभी की सब्जी, ये तो 2 दिन पहले बनी थी ना, ये अभी तक क्या कर रही है? सब्जी बच गई थी तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, लेकिन फिर इस पर से ध्यान हट गया और जब इसे निकाला तब तक ये खराब हो चुकी थी। इसी के चक्कर में चाय भी निकल के गैस पर गिर गई। मैं अभी जल्दी से सब साफ कर देती हूँ। हमारे घर पर कोई बासी खाना नहीं खाता है। रसोई के साथ अब